नमस्ते, आप सभी विद्यार्थी का हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम कोलकाता यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्मित तीसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम CC3 की रचना को पढ़ेंगे। आज हम कवि नागार्जुन जी की अंतिम 2 रचना को विस्तार से पढ़ेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में इनकी पहली रचनाओं को विस्तार से समझाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। चलिए चौथी कविता को विस्तार से देखें। तुम किशोर, तुम तरुण, तुम्हारी राह रोककर अनजाने यदि खड़े हुए हम, कितना ही गुस्सा आए पर मत होना नाराज। वह संधि के कितने ही क्षण हमने भी तो इसी तरह फेनिल क्षोभों के बीच गुजारे। कान लगाकर सुनो, कहीं से आती है आवाज, भले ही विद्रोही हो, सहनशील होती है लेकिन अगली पीढ़ी। अपने प्रति सहिष्णुता की भीख न हम मांगेंगे, उसे मीमांसा का सप्ततिक्त वह झाग अजी हम खुशी खुशी पी लेंगे। क्रोधक्षोभ के अवसर चाहे आ भी जाएं, किंतु द्वेष से दूर रहेंगे। यह कविता नागार्जुन द्वारा युवा पीढ़ी, किशोर और तरुण को संबोधित करते हुए लिखी गई है। कवि युवाओं को समाज के परिवर्तन और भविष्य निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। वे युवाओं से सीधे संवाद करते हैं और उन्हें अपने अनुभवों से सीख लेने की बात कहते हैं। कवि कहते हैं कि यदि युवाओं को ऐसा लगे कि बड़े लोग उनकी राह रोक रहे हैं या उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, तो उन्हें गुस्सा आ सकता है। लेकिन कवि समझाते हैं कि इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग भी कभी इसी उम्र से गुजरे हैं। उन्होंने भी युवावस्था में भावनाओं के उतार चढ़ाव, क्रोध और विद्रोह का अनुभव किया है। कवि इसे फेनिल क्षोभ कहकर व्यक्त करते हैं। कवि युवाओं को विद्रोह करने से नहीं रोकते, बल्कि कहते हैं कि विद्रोह स्वाभाविक है, लेकिन यह विद्रोह नफरत और द्वेष से भरा नहीं होना चाहिए। वे चाहते हैं कि युवा धैर्य और समझदारी रखें, सच्चाई चाहे कड़वी हो, उसे स्वीकार करें और गहन सोच विचार अर्थात मीमांसा से काम लें। इससे समाज में संतुलन बना रहेगा और अगली पीढ़ियां भी सहनशील बनेंगी। तुम किशोर, तुम तरुण, तुम्हारी अगवानी में खुरच रहे हम राजपथों की काई फिसलन, खोद रहे जहरीली घासें, पगडंडियां निकाल रहे हैं, गुम्फित कर रखी हैं हमने ये निर्मल निश्चल प्रशस्तियां। आओ, आगे आओ, अपना दाय भाग लो, अपने स्वप्नों को पूरा करने की खातिर। तुम्हें नहीं तो और किसे हम देखे बोलो, निविड़ अविद्या से मन मूर्छित, तन जर्जर है भूख प्यास से, व्यक्ति व्यक्ति दुखदैन्य ग्रस्त है, दुविधा में समुदाय पस्त है। लो मशाल, अब घर घर को आलोकित कर दो, सेतु बनो प्रज्ञा प्रयत्न के मध्य, शांति को सर्वमंगला हो जाने दो। खुश होंगे हम, इन निर्बल बाहों का यदि उपहास तुम्हारा क्षणिक मनोरंजन करता हो, खुश होंगे हम। इसके बाद कवि बताते हैं कि पुरानी पीढ़ी युवाओं के स्वागत के लिए रास्ते साफ कर रही है। कविता में राजपथों की काई फिसलन और जहरीली घासें उन सामाजिक बुराइयों, रूढ़ियों और अन्याय का प्रतीक हैं, जो प्रगति में बाधा बनती है। कवि कहते हैं कि हम इन्हें हटाकर युवाओं के लिए नई और सुरक्षित राहें बना रहे हैं, ताकि वे बिना रुकावट आगे बढ़ सकें। कवि युवाओं से आग्रह करते हैं कि वे आगे आएं और अपने हिस्से की जिम्मेदारी लें। समाज इस समय अज्ञान, गरीबी, भूख और दुख से पीड़ित है। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है और पूरा समाज भ्रम और दुविधा में फंसा है। ऐसे कठिन समय में युवाओं को ज्ञान की मशाल उठानी चाहिए और हर घर में प्रकाश फैलाना चाहिए। कवि चाहते हैं कि युवा प्रज्ञा अर्थात बुद्धि और प्रयत्न, मेहनत के बीच सेतु बने, यानी सोच समझकर मेहनत करें। वे शांति को समाज में फैलाएं और उसे सबके लिए कल्याणकारी बनाएं। अंत में कवि कहते हैं कि यदि युवा उनकी कमजोर अवस्था का मजाक भी उड़ाएं, तो उन्हें कोई दुख नहीं होगा, उन्हें खुशी होगी, क्योंकि इसका मतलब है कि युवा आगे बढ़ चुके हैं और समाज को आगे ले जाने का काम अब उनके हाथों में है।
निष्कर्ष। यह कविता युवाओं को सचेत, सहनशील और जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देती है। नागार्जुन का विश्वास है कि यदि युवा विद्रोह के साथ विवेक और मानवता को अपनाएं, तो वे एक न्यायपूर्ण, शांत और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अंतिम कविता को विस्तार से देखें। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ? 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं। कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबीला चेहरा आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ, नहीं मानती है मुनिया। टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत, यहाँ अब्बा की नजरों के सामने। मैं भी सोचता हूँ, क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से? और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में, तरलता हावी थी सीधे सादे प्रश्न पर। और अब वे निगाहें फिर से हो गई सड़क की ओर, और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। यह कविता नागार्जुन की मानवीय संवेदना और पितृत्व प्रेम को बहुत सहज ढंग से प्रस्तुत करती है। कविता एक साधारण सी घटना के माध्यम से यह दिखाती है कि पेशा चाहे कितना ही साधारण क्यों न हो, भावनाएं गहरी और सच्ची होती हैं। कविता में कवि एक प्राइवेट बस के ड्राइवर को देखता है। कवि कहता है कि भले ही वह ड्राइवर है, लेकिन सबसे पहले वह 7 साल की बच्ची का पिता है। यही पंक्ति कविता का मूल भाव स्पष्ट कर देती है। बस के अंदर गियर के पास एक हुक से कांच की 4 गुलाबी चूड़ियां लटकी हुई हैं। बस की रफ्तार के साथ वे हिलती रहती हैं। यह दृश्य कवि को आकर्षित करता है और वह झुककर ड्राइवर से पूछ लेता है कि क्या ये चूड़ियां हटानी नहीं चाहिए। ड्राइवर का चेहरा उम्रदराज और रोबीला है, लेकिन कवि के सवाल पर उसके चेहरे और आवाज में कोमलता और ममता झलकने लगती है। वह धीरे से बताता है कि ये चूड़ियां उसकी बेटी मुनिया ने कई दिनों से टांग रखी हैं। वह उसे मना करता है, लेकिन बच्ची नहीं मानती। ये चूड़ियां उसके लिए बेटी की अमानत और निशानी है। ड्राइवर सोचता है कि जब ये चूड़ियां उसकी आंखों के सामने टंगी हैं, तो भला वे किसका नुकसान करती हैं। वह इन्हें हटाने का कोई कारण नहीं देखता। यहाँ ड्राइवर का पितृहृदय और वात्सल्य साफ दिखाई देता है। ड्राइवर और कवि एक दूसरे को देखते हैं। ड्राइवर की आंखों में दूधिया वात्सल्य और भावुकता छलक रही होती है। कवि यह सब समझ जाता है और कहता है कि वह भी पिता है और उसका सवाल केवल औपचारिक था। अंत में कवि स्वीकार करता है कि नन्ही बच्चियों की गुलाबी चूड़ियां किसे अच्छी नहीं लगती। यह पंक्ति कविता को भावनात्मक ऊंचाई देती है। निष्कर्ष। यह कविता बताती है कि साधारण लोगों के जीवन में भी गहरी भावनाएं होती हैं। एक बस ड्राइवर अपनी बेटी से उतना ही प्रेम करता है जितना कोई भी पिता। गुलाबी चूड़ियां मासूमियत, पितृत्व प्रेम और मानवीय संवेदनशीलता की अत्यंत सुंदर कविता है। यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो टेलीग्राम को ज्वाइन और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।